बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल E, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, और ABCD जी रोम्बस। तो क्या दे रखा है बेटा इसमें, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल E। आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके अंदर डायगोनल जो AC है इस एंगल E को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 और 2 इक्वल है। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। अब आपको ये प्रूव करना है कि आपका 3 और 4 भी इक्वल होगा, बाइसेक्ट C ऑल्सो। दूसरा ABCD जी रोम्बस। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। इसमें गिवन में क्वाड्रिलेटरल ABCD जी पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD जी इज ए पैरेललोग्राम, ये दे रखा है इसमें। और क्या दे रखा है, डायगोनल AC, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल E, एंड दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, फर्स्ट पार्ट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, एंड दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेकेंड पार्ट क्या प्रूव कर रहे हैं इसमें, ABCD जी रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल ABCD जी रोम्बस, या पैरेललोग्राम ABCD जी रोम्बस। पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस, यानी कि दो पार्ट प्रूव करने हैं। प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखाते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो बेटा, एक तो ADC को और एक ABC को। ADC और ABC को कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएं, देखिए आपका एंगल 1 और 2 इक्वल है, और AB किसके बराबर है, AD पैरेललोग्राम है ये। तो पैरेललोग्राम के अंदर कौन कौन से एंगल, जैसे 1 और 2 बराबर हो गए, और 1 किसके इक्वल हो गया, 4 की। क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। 1 4 की इक्वल है और 1 2 की इक्वल है। तो आपका ये कंक्लूजन निकल जाएगा कि 2 और 3 भी इक्वल है। या तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। कॉन्ग्रुएंट के लिए आप ये देखेंगे कि जो एंगल 1 है वो किसकी इक्वल है, 4 की इक्वल है, और 2 किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर और AC इक्वल टू AC कॉमन हो गया, तो आपका ये हो सकता है कि 3 इक्वल टू 4/6। एक तो ये हो गया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया जाए। किसको, ADC को, ADC 1 किसकी इक्वल है, 4 के, तो ऐसे लिखना पड़ेगा CBE, या तो ऐसे लिखा हो, या फिर बेटा आप ऐसे लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, यानी कि AC बाइसेक्ट एंगल E। ग्रुप में लिखते हैं AC बाइसेक्ट एंगल E गिवन है हमें, एंड दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 4 के। क्यों बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एज कौन कौन सी पैरेलल लाइंस होगी आपकी ये दो पैरेलल लाइंस होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी। अब इसमें लिख सकते हैं एज AB पैरेलल टू DC, एज AB पैरेलल टू DC। तो दिस इंप्लाई दैट क्या 1 दोनों में कॉमन आ गया, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ऐसे ही आपका 2 किसके बराबर है, 3 की, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एज AB पैरेलल टू DC, तो दिस इंप्लाई दैट, अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल
4, तो hence AC bisect angle C also, hence AC bisect एंगल C also। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, जो AC है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, C को। अब हम ये दिखा दें ABCD पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम कब होगा, जब किसी भी पैरेललोग्राम का वन पेयर ऑफ एड साइड इक्वल हो तो रोम्बस हो जाएगा। अब AB को BC के इक्वल दिखा दो। अब कैसे दिखाएं कि 2 इक्वल टू एंगल 4 हम प्रूव कर चुके हैं सेकंड पार्ट के लिए। 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव। जब ये 2 और 4 बराबर हो गए तो इनके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, तो AB इक्वल टू BC हो गया, अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अपोजिट साइड ऑफ 2 इक्वल एंगल और 2 इक्वल एंगल्स। अगर किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होती है। जब 2 और 4, जब आपने इस AB को BC के इक्वल दिखा दिया तो इसका चारों साइड बराबर होगी। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD is equal, therefore parallelogram ABCD is a square, therefore parallelogram parallelogram ABCD is a, क्या बन गया, is a square। किसी भी पैरेललोग्राम का वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड अगर इक्वल आ गया तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। तो आपको ये प्रूव करना था, पहले तो दिखाना था कि AC बाइसेक्ट C और दूसरा ABCD रोम्बस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, देखिए ABCD रोम्बस। आपको ABCD रोम्बस दे रखे हैं तो आप पहले ABCD रोम्बस बना लेगी। ये आप एक रोम्बस हो गए, मतलब इसकी चारों साइड इक्वल हो गए ABCD रोम्बस, ABCD रोम्बस, मतलब ये चारों साइड इसकी इक्वल हो गई। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल E एज वेल एज C। अब जो डायगोनल AC है किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल E को भी और एंगल C को भी, ये प्रूव करना है। एंड BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज। पहले हम AC बाइसेक्ट A और C को दिखाते हैं, फिर BD दिखाएंगे। गिवन में क्या लिखें, क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस। क्या प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव, सबसे पहले डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल E एज वेल एज एंगल C। दूसरा क्या प्रूव करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये प्रूव करना है बेटा। प्रूफ के अंदर सबसे पहले ये एंगल 1 को 2 के इक्वल दिखाएंगे और 3 को 4 के इक्वल दिखाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, एक तो ADC को और एक ABC को। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, AD किसके इक्वल है, AB के। क्यों बराबर है, AD इक्वल टू AB। ये दोनों आपकी साइड हैं किसकी, रोम्बस की। और दूसरा आपका जो है DC BC के इक्वल हो जाएगा, DC इक्वल टू BC। दोनों का सेम रीजन है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ ए रोम्बस, साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। दूसरा, तीसरा AC इक्वल टू AC, कॉमन साइड हो गई, ये कॉमन साइड है।
अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी, ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एबीसी। कौन से रूल से होगी? बाई एस 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 रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो सीपीसीटी से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सीपीसीटी। अब हम ये कह सकते हैं हेंस डायगोनल AC bisect angle E as well as angle C। AC जो है E को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम सेकंड पार्ट में प्रूव करते हैं बेटा, BD बाइसेक्ट एंगल B as well as D। तो ये इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका ABCD रोम्बस हो गया, अब डायगोनल BD हो गई, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं। 5 6 7 8 कैसे दिखाएं? इसको भी कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। सिमिलरली इसको BAD को और BCD को। अब इसके लिए इंट्रायंगल कौन सा? BAD। सेकंड पार्ट में इंट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD। BAD और BCD इन दोनों में AB इक्वल टू BC हो गया, AB BC के इक्वल हो गया, और दूसरा आपका AD इसके बराबर हो जाएगा CD के। इन दोनों का सेम रीजन है, साइड ऑफ ए स्क्वायर। तीसरा BD इक्वल टू BD कॉमन हो गया, कॉमन साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाई SSS रूल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 5 इक्वल टू 6 हो गया और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो गया। क्यों हो गया? बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। जब ये बराबर आ गई तो आप कह सकते हो कि आपका जो सीपीसीटी, तो हेंस डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल एज D। तो अब आप लिखेंगे डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 7 हो गया। ये दो पार्ट प्रूव करने थे, तो अगर आपका पहला हो गया तो सेकंड भी इजीली हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा 8 देखिए क्या है। ABCD इज द रेक्टेंगल। ABCD आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल E एज वेल एज C। जिसमें डायगोनल जो AC है E को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। शो दैट ABCD इज स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर दिखाना है और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगल है बेटा, इस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है। ABCD एक रेक्टेंगल है, इसको स्क्वायर प्रूव करना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल in which diagonal ABCD is a rectangle in which diagonal is C, in which diagonal is C bisect इसको diagonal is C bisect angle E as well as angle C, एंड दैट इज ये जो AC है यानी कि एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, ये 3 और ये एंगल 4, एंड दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दे रखा है। तो प्रूव में फर्स्ट पार्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल ABCD इज स्क्वायर, ये प्रूव करना है। रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर।
सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ये प्रूव करना है। प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम प्रूव करेंगे इसको, एक क्या स्क्वायर प्रूव करेंगे। किसी भी रेक्टेंगल का वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दो, यानी कि अगर मैं ए बी को इस बी सी के इक्वल दिखा दूं तो ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे दिखाएं, सबसे पहले आपको 1 और 2 दे रखा है, इक्वल दे रखा है। प्रूफ के अंदर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, और 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एज क्यों 1 और एंगल 4 क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, ए बी पैरेलल टू डीसी, एज ए बी पैरेलल टू डीसी, क्लियर होगा। अब दिस इंप्लाई दैट, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। 2 और 4 इक्वल हो गए। जब किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल ए बी किसके बराबर हो गया, बीसी के। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने प्रूव कर दिया, प्रूव। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया। अपोजिट साइड्स क्या है, ये साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल की अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो ये बीबीसी के बराबर होगी। अब हम लिख सकते हैं 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल। तो अब यहाँ पर 1 पेयर ऑफ adjacent side, 1 pair of adjacent sides of a square of a rectangle, adjacent side of a rectangle are equal, of a rectangle are equal. So hence rectangle ABCD is a square, rectangle ABCD is a square, इसलिए रेक्टेंगल ABCD क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। तो आपका सेकंड पार्ट में अब जब स्क्वायर हो गया तो चारों साइड इक्वल होगी। अब इसका जो BD ले लो, ये 5, 6, 7, 8 इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। अब इसमें लिख दो इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाइए। AB इक्वल टू BC, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया, और ये इसके बराबर हो गया AD इक्वल टू DC की, AD इक्वल टू DC, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर। और यहां से BD इक्वल टू BD कॉमन हो गई, कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड हो गई। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। BAD, ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई SSS रूल से, बाई SSS। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बाई CPCT। तो 5 6 के बराबर हो गया, 7 8 के बराबर। तो हेंस BD बाइसेक्ट, हेंस BD बाइसेक्ट इसको करेगा एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये आपको प्रूव करना था कि जो BD है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल B एज वेल एज एंगल
डी को। तो ये आपका पार्ट होगा बेटा कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये 8 का सेकंड और फर्स्ट, ये दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए बेटा, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ, यानी कि जो DP है वो किसके इक्वल दे रखा है, BQ के इक्वल। शो दैट ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, CQB मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। फिर AP इक्वल टू CQ, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो CP CP और CQ इक्वल हो जाएगा। तीसरा पार्ट AQB कॉन्ग्रुएंट टू CPD, अब ये वाला AP कौन सा, AQB और दूसरा CPD, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। फिर जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CP CT से AQ इक्वल टू CP, और पांचवा पार्ट है AP CQJ। तो सबसे पहले गिवन में क्वाड्रेटिक ABCD पैरेललोग्राम, क्वाड्रेटिक ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। फिर P and Q आर द पॉइंट, P and Q आर द points on the diagonal BD such that DP is equal to BQ, ये आपको दे रखा है। अब हम लिखेंगे टू प्रूव, ये कितने पार्ट है, 5 पार्ट लिख देंगे। पहला पार्ट ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, सेकेंड पार्ट AP इक्वल टू CQ, थर्ड पार्ट में ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, फोर्थ पार्ट AQ इक्वल टू CP, फिफ्थ पार्ट APCQ इज ए पैरेललोग्राम, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव करने बेटा, प्रूफ के अंदर सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट देखिए, ABCD किसको, APD और CQB, APD एंड CQB, ये दो ट्रायंगल लेकर के चलो आप। इन ट्रायंगल APD एंड CQB, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, APD और CQB। अब इसके अंदर देखेंगे आपके पास में ये दे रखा है इसके अंदर कि ये तो ये साइड बराबर होगी इन दोनों की, ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस ट्रायंगल AP इसके अंदर इन ट्रायंगल APD और CQB, तो इसका मतलब ये एंगल 1 नाम दे देते हैं इसको, और इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, ये दोनों बराबर होंगे। एक तो लिख दो AD इक्वल टू BC, AD इसके बराबर होगा BC के, क्यों होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, AD इक्वल टू BC, ये है अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। एक तो ये हो गया बेटे AD इक्वल टू BC। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, एज AD पैरेलल टू BC, एज AD पैरेलल टू BC। उसके बाद में तीसरा जो आपके पास PD किसके बराबर है, BQ के, PD इक्वल टू, यानी कि DP जो है वो किसके इक्वल है, BQ के, गिवन है हमें। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन कौन से, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, कौन से रूल से, बाई SAS साइड एंगल
साइड वाले रूल से कॉन्ग्रेंट होगी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो सिंप्लिसिटी से आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ बाई सिंप्लिसिटी। तो आपके दो पार्ट हो गए बेटा, फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड और फोर्थ भी ऐसे हो जाएंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दो, इन ट्रायंगल थर्ड एंड फोर्थ। इन ट्रायंगल ये दिखाओ थर्ड में AQB, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे AQB। अब इन दोनों में AP किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। फिर ये वाला जो एंगल है 3 और ये एंगल 4K, ये 4 नाम दे दिया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों बराबर है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और BQ इक्वल टू किसके बराबर है, PD की। ये भी दे रखा है आपका DP की, BQ इक्वल टू DP गिवन। तो अब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट हो गए, AQB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CPD बाई साइड एंगल साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सिंप्लिसिटी से AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP, AQ इक्वल टू CP बाई सिंप्लिसिटी। तो ये चार्ट पार्ट हो गए, ये आपके फर्स्ट और सेकंड हो गए, और ये पार्ट थर्ड एंड फोर्थ। अब आपका जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, APCQG पैरेललोग्राम। APCQ पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, इसके अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करते हैं हमने, AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ, यानी कि AP को CQ के इक्वल दिखा दिया। और दूसरा AQ इक्वल टू CP, ये हमने प्रूव कर दी, प्रूव। ये हमने दोनों अपोजिट साइड इक्वल कर दी। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल APCQ आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल APCQ आर इक्वल, therefore quadrilateral APCQ is a parallelogram, is a parallelogram। ये आपका पार्ट बेटा फिफ्थ हो गया। तो हमें ये 5 पार्ट प्रूव करने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कल हम अगले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, एक्सरसाइज खत्म करेंगे कल। थैंक यू।